वेलकम टू नारायणी एग्ज़ाम वॉरियर। आज हम आप लोगों को एसएससी एमटीएस का मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं। इसमें से आप मॉक टेस्ट दीजिए और पता लगाइए कि आपका कितना सही है, आपका तैयारी कैसी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस ऑप्शन नंबर ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी है कल्हन, ऑप्शन नंबर सी है कौटिल्य और ऑप्शन नंबर डी है कालिदास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कल्हन। कल्हन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कल्हन, देखिए राजतरंगिणी क्या है? तो राजतरंगिणी एक पुस्तक है जो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है जिसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ऑप्शन नंबर बी है बिंदुसार के दरबार में, ऑप्शन नंबर सी है अशोक के दरबार में और ऑप्शन नंबर डी है नंद के दरबार में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर डी है काला अशोक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सब किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा सभ्यता जो था वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी रावी नदी, ऑप्शन नंबर सी घग्गर नदी और ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रावी नदी। देखिए, और सिंधु नदी के किनारे कौन सा सभ्यता बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो। और घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा और सतलज नदी के किनारे रोपड़ बसा हुआ था। चलिए ये तीनों भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है सामवेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है ऋग्वेद और ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर इसको वेदोत्तरी भी बोला जाता है और अथर्ववेद को सबसे अंतिम में लिखा गया था। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो ए में है 109 गुना, बी 108 गुना, सी 111 गुना और डी 110 गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 109 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उपसौर कब होता है? चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि उपसौर होता क्या है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है तो उसे हम उपसौर बोलते हैं, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है तो उसे हम अपसौर बोलते हैं। तो देखिए अब इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 जनवरी और ऑप्शन नंबर बी है 4 जुलाई और ऑप्शन नंबर सी है 21 जून और ऑप्शन नंबर डी है 22 दिसंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 जनवरी को। और 4 जुलाई को क्या होता है? 4 जुलाई को अपसौर होता है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है।
22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है नीफे, ऑप्शन नंबर बी है सीमा, ऑप्शन नंबर सी है सियाल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को हम लोग सियाल बोलते हैं। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिकता पाई जाती है। और उसके बाद जो परत है वो है सीमा, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। और सबसे नीचे का परत है जिसे नीफे बोलते हैं, निकेल और फेरस पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सियाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूकंप की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है बैरोमीटर, और बी है रिएक्टर स्केल, और सी है लैक्टोमीटर, डी एनीमोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता को हम लोग रिएक्टर स्केल में मापते हैं। चलिए, लैक्टोमीटर क्या होता है? दूध की शुद्धता को मापते हैं। एनीमोमीटर क्या नापते हैं? एनीमोमीटर में हवा की गति को नापते हैं। और बैरोमीटर में हम वायु दाब को मापते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और ऑप्शन नंबर ए है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर बी है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर सी है डुरंड रेखा, और ऑप्शन नंबर डी है पाक जलमंडल। देखिए, भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। और रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और पाक जलमंडल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है BN राव, ऑप्शन नंबर डी है SC मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BR अम्बेडकर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे और SC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर बी है 24 जनवरी 1950, और ऑप्शन नंबर सी है 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर डी है 9 दिसंबर 1946। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 11 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब कराया गया? चलिए ऑप्शन नंबर ए है 1871 में, ऑप्शन नंबर बी है 1881 में, ऑप्शन नंबर सी है 1951 में, ऑप्शन नंबर डी है 1969 में।
चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 में। देखिए भारत में सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1871 में कराया गया था। और भारत में प्रत्येक भारत में आज़ादी के बाद सर्वप्रथम जनगणना 1951 में कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुपात सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ऑप्शन नंबर ए है पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ और ऑप्शन नंबर डी कोटिल। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर ए है 1949 में, ऑप्शन नंबर बी है 1935 में, ऑप्शन नंबर सी है 1969 में और ऑप्शन नंबर डी है 1980 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में, ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था और 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी मीटर और ऑप्शन नंबर डी सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। देखिए तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है मीटर, लंबाई का मात्रक और सेकेंड हो जाता है समय का मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वर्षा की बूंदों को गोल होने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए है श्यानता, ऑप्शन नंबर बी है तनाव, ऑप्शन नंबर सी है केशिकत्व और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज या नन ऑफ ए बोल सकते हैं इसको। चलिए इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 17.2 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 25 मीटर और ऑप्शन नंबर सी है 19.2 मीटर और ऑप्शन नंबर डी है 25 मीटर यानी 25 मीटर। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से, कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर एक आंसर होगा 17.2 मीटर, 70.2 मीटर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी है 25 सेंटीमीटर जो स्पष्ट दृष्टि के निकटतम बिंदु होती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस से बना होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है शीशा और टीन से, ऑप्शन नंबर बी है नाइक्रोम से, ऑप्शन नंबर सी है टंगस्टन से और ऑप्शन नंबर डी है आयरन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टंगस्टन। देखिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। शीशा और टीन का जो है फ्यूज होता है वो बना होता है नाइक्रोम होता है, वो नाइक्रोम किस में होता है तो नाइक्रोम से बना होता है, हीटर होता है उसका तार जो होता है नाइक्रोम का बना हुआ होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। सोना का संकेत क्या होता है? तो सोना का संकेत क्या होता है?
सोना का ऑप्शन नंबर ए है Ag, ऑप्शन नंबर बी है Au, ऑप्शन नंबर सी है Hg, ऑप्शन नंबर डी है Cu। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Au। चलिए देखते हैं और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ए में क्या है Ag, Ag होता है चांदी का संकेत, Hg होता है मर्क्यूरी का, जिसे हम पारा बोलते हैं, और Cu होता है कॉपर का, तांबा का संकेत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? 21 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसका ए ऑप्शन है एनीमोमीटर, बी हो गया डायनमोमीटर, सी बोलोमीटर और डी अल्टीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। डायनमो से हम यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। एनीमोमीटर क्या होता है? अब वायु के वेग को मापा जाता है। बोलोमीटर क्या होता है? तो ये ऊष्मीय विकिरण का मतलब होता है। और अल्टीमीटर क्या होता है? जो वायुयान होता है उसकी ऊंचाई को हम अल्टीमीटर में नापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 22 नंबर क्वेश्चन। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रेगर मेंडल को, ऑप्शन नंबर बी है अरस्तु को, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट हुक को, और ऑप्शन नंबर डी है कार्ल लिनियस को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। देखिए जॉन ग्रेगर मेंडल को हम अनुवांशिकी के जनक कहते हैं, और रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहते हैं, और कार्ल लिनियस को हम कार्ल लिनियस को क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट में बोलिए, लिखिए। कार्ल लिनियस को हम लोग वर्गीकी का जनक बोलते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 46, ऑप्शन नंबर बी है 23, ऑप्शन नंबर सी है 44 और ऑप्शन नंबर डी है 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खून का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी केसिन और ऑप्शन नंबर डी ब्लड सेल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण खून का जो रंग होता है वो लाल होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए क्लोरोफिल क्या होता है? पत्ती का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन नंबर 25। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन होता है? तो देखिए मानव ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका मैंडिबल, ऑप्शन नंबर बी स्टैबिज, ऑप्शन नंबर सी फीमर और ऑप्शन नंबर डी अरिस्टोब्लास्ट। देखिए तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फीमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेडिबल क्या होता है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेडिबल होता है जो जबड़े की हड्डी होता है, जो सबसे मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होता है। वो स्टैपिज होता है मध्य कर्ण की हड्डी जो सबसे छोटी हड्डी होता है। अरिस्टोब्लास्ट होता है जो हड्डियों का जो सेल्स होता है, हड्डियों में पाया जाने वाली कोशिका को हम अरिस्टोब्लास्ट बोलते हैं। चलिए इसके साथ इस आज का ये सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।